नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। और इस बार हम जो हमारी अगली क्लास है उसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं सी लैंग्वेज के अंदर। जो हमारा लास्ट टॉपिक था जिसमें हमने सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर देखा था कि सी का प्रोग्राम हम किस तरीके से बनाते हैं, उसी क्रम में हम आगे कुछ सी के बेसिक प्रोग्राम्स बनाने की यहाँ पे क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें एक सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का प्रोग्राम बनाना है, तो वो हम प्रोग्राम किस तरीके से क्रिएट करेंगे, उसके लिए हमें किस किस चीज की जरूरत होगी, थोड़ा उनके बारे में हम क्या करते हैं आज यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन का। तो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए, जैसे मैंने लास्ट की क्लास में आपको बताया था कि हमें प्रोग्राम के सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या इंक्लूड करना पड़ता है, हेडर फाइल, जिन्हें हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश इंक्लूड के द्वारा हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। हैश से जो लाइनें शुरू होती है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं हैश इंक्लूड लगा के यहाँ पे और अपने प्रोग्राम की शुरुआत करता हूं। हैश इंक्लूड stdio.h, दूसरी लाइन हैश इंक्लूड conio.h। ये दो हेडर फाइल मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर क्या कर लिए, इंक्लूड कर लिए। इसके बाद मेरा आपको पता है मेन प्रोग्राम स्टार्ट होगा, जो यहां से मैं स्टार्ट करता हूं वॉइड मेन प्रोग्राम। हर सी प्रोग्राम के अंदर एक मेन प्रोग्राम होता है जहां से आपका कंपाइलर है वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट करता है। ये मेन आ गया। मेन प्रोग्राम के बाद मेरा यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस मैंने स्टार्ट किया। ये एक ब्लॉक को डिफाइन करता है। सी प्रोग्राम में कोई भी ब्लॉक आपको बताना है कि भाई ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है, ये ब्लॉक है, ये स्टेटमेंट इस फंक्शन के अंदर है, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ता है, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करने पड़ते हैं और बंद करने पड़ते हैं, जिससे वो ब्लॉक डिफाइन हो जाता है। तो मैंने सबसे पहले इतना सा काम किया। इसके बाद मेरा काम है अगला, सबसे पहले वैल्यू इनपुट लेने का। सिंपल इंटरेस्ट के लिए जैसे मेरे को प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए, रेट चाहिए और टाइम चाहिए, और फॉर्मूला आपको पता है, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये आपका फॉर्मूला किसका है, सिंपल इंटरेस्ट का। तो इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। यहाँ पे हमें एक तो प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन, रेट यानी आपका जो दर है, और टी यानी टाइम, ये तीन वैल्यू हमें चाहिए। तो हमें यहाँ इनपुट आउटपुट का पता चल रहा है कि हम तीन वैल्यू इनपुट लेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे, और इससे जो आएगा वो हमारा जो आउटपुट आएगा वो एक सिंगल आउटपुट होगा, और वो क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। क्या होगा, इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हम एक बार इन चीजों को, ये फॉर्मूला यूज करते हुए हम क्या करेंगे, अपना प्रोग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इंटीजर में एक प्रिंसिपल अमाउंट के लिए P, रेट के लिए R और टाइम के लिए T, ये तीन वेरिएबल मैंने बना लिए। तीनों कंटेनर है, इनका जो नाम है PRT है, ठीक है। इसके अलावा इससे क्या कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट, तो INTREST, एक मैंने इंटरेस्ट नाम का क्या करा दिया, वेरिएबल बना दिया। तो कुल मिला के मैंने 4 वेरिएबल की यहाँ पे मेरे को रिक्वायरमेंट हुई। इसके बाद क्लियर स्क्रीन जो फंक्शन है वो मैंने लगाया, जो कंसोल स्क्रीन को क्या करता है, क्लियर करता है। यानी कंसोल स्क्रीन पे यदि पहले से कुछ लिखा हुआ है, उस स्क्रीन को क्लियर करके, साफ करके, फिर आपको वहां पे ये आउटपुट देगा। यहां मेरे को PRT में सबसे पहले वैल्यू इनपुट लेनी है। P और RT की वैल्यू क्या लेनी है, यानी मेरे को प्रिंसिपल अमाउंट एंटर करना है, रेट एंटर करनी है, टाइम एंटर करना है। ये नहीं करूंगा तो फिर फॉर्मूला कैसे लगेगा। तो हमारे पास ये तीनों की वैल्यू होनी चाहिए ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइम, इनकी वैल्यू लेते हैं। तो प्रिंटफ मैंने आपको कल बताया था, जो हमारा फंक्शन है वो क्या करता है, एक फॉर्मेटेड फंक्शन है, जिसकी डेफिनेशन stdio.h हेडर फाइल में है, जो हमने यहाँ इंक्लूड कर रखी है। तो इस हेडर, इन दोनों हेडर फाइल्स के जितने भी फंक्शन है जो इनमें स्टोर है, जिनको हम लाइब्रेरी फंक्शंस बोलते हैं, उन फंक्शंस को हम अपने प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंटफ के अंदर मैं लिखूंगा एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट या शॉर्ट में आप AMT लिख दो, एक ही बात है, या
यानी एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट, या पूरा लिख लो, फिर इस ब्रैकेट को बंद करके सेमीकोलन। जो लाइन के एंड को बताता है ये जो सेमीकोलन है, जिससे कंपाइलर को पता चलता है कि ये लाइन यहाँ पे एंड हो चुकी है, टर्मिनेट हो एंड हो गया इसका। प्रिंसिपल अमाउंट लेना है, इसके नफ परसेंटाइल डी। डी क्यों लगाया? क्योंकि पी मेरा इंटीजर है। एड्रेस ऑफ पी, ये स्मॉल है, सारी स्मॉल लेटर में ये। तो आपका यहाँ जो भी प्रिंसिपल अमाउंट रेट होगा एंटर की जाएगी, वो किस में जाके स्टोर हो जाएगी? पी नाम के एक वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। इसी तरीके से मैं प्रिंट ऑफ अगला, एंटर द रेट। तो यह रेट के द्वारा क्या है, हम रेट इनपुट ले रहे हैं, इसके लिए हम यहाँ पे स्कैनफ परसेंटाइल डी, वहां पर भी डी लगाएंगे, और एड्रेस ऑफ रेट। M% का जो साइन है वो ये बता रहा है कि इसी R के एड्रेस पे या P के एड्रेस के ऊपर ये वैल्यू स्टोर कर दो। अब एड्रेस कैसे, मैंने लास्ट वाली क्लास में आपको ये बताया था कि जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, बनाते हो, तो वो वेरिएबल क्या होता है, मेमोरी के अंदर जहां पर भी अपना स्पेस लेता है, जैसे ये मेमोरी है, मेरी रैम मेमोरी है, इसमें यहाँ पे ये वेरिएबल बन रहा है। इस वेरिएबल को पहचानने के लिए इसका नाम तो P है या इसका नाम R है, इसे मान लो, लेकिन इस मेमोरी लोकेशन का कोई ना कोई एक एड्रेस होता है। क्या होता है? कोई ना कोई एक एड्रेस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस मैंने मान दिया 22564, ये इसका एड्रेस है, ये ऐसे डिजिट्स में होता है एड्रेस, ठीक है। तो कोई ना कोई एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, तो ये वैल्यू उस एड्रेस पे जाके क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। मतलब इस यहाँ पे वो वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी स्टोर हो जाएगी। आ गया होगा आई थिंक समझ में आपको। तो यहाँ सबसे पहले मैंने प्रिंसिपल अमाउंट ले लिया, रेट ले ली, और क्या किया मैंने यहाँ पे टाइम ले लिया, ये इतनी चीज ले ली। अब थोड़ा इसको आगे की तरफ कर देते हैं, और इसके बाद अब हम आगे करते हैं, यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट और रेट लिया, टाइम हम अब ले लेते हैं। प्रिंट ऑफ पर यहाँ पे प्रिंट ऑफ के बाद एंटर द टाइम, एंटर द टाइम, टाइम लिया, स्कैनफ SCANF, स्कैनफ Y परसेंटाइल D, एड्रेस ऑफ T। तो यहाँ PRT की वैल्यू हमने क्या है, इनपुट ले लिए। परसेंटाइल D इसलिए यूज किया है कि मैंने ये तीनों वेरिएबल इंटीजर बनाए। यदि आप फ्लोट बनाते हो तो फिर आप परसेंटाइल D की जगह आप किसका यूज करते हैं, बताओ, आप कमेंट में बताओ किसका यूज करते हैं। तीनों वैल्यू मेरे पास इनपुट हो चुकी है। अब मेरे को क्या करना है, वो अपना फॉर्मूला लगाना है जिससे इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है कि प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम, यानी PRT की वैल्यू क्या होगी, आपस में मल्टीप्लाई होगी, फिर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 100, और ये सेमीकोलन। इससे जो भी कैलकुलेट होता है वो इंटरेस्ट होता है। क्या होता है? इंटरेस्ट। तो जो मैंने इंटरेस्ट वेरिएबल बनाया है वो यहाँ लगा दूंगा मैं, INTREST, इंटरेस्ट। तो इस फॉर्मूले से जो भी कैलकुलेशन होगा वो इस इंटरेस्ट वेरिएबल के अंदर वो डेटा क्या होगा, स्टोर हो जाएगा, यानी आपका जो ब्याज है वो उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अब इसमें मेरा जो रिजल्ट है वो इंटरेस्ट में, तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। तो इसको प्रिंट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार थोड़ा सा साइज से कर देता हूँ, आपको पूरा प्रोग्राम अच्छे से दिखाई दे जाए। अब यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ अपने इसको, तो मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बराबर, सिंपल इंटरेस्ट बराबर परसेंटाइल D, और किस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है मेरे को, इस इंटरेस्ट वेरिएबल की। तो INTREST, इंटरेस्ट, ये बना के इस ब्रैकेट को बंद करके यहाँ सेमीकोलन मैंने लगा दिया है। ठीक है, अब इससे क्या हो गया इससे ये पूरा फंक्शन जब चलेगा तो जो भी सिंपल इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट होगा वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। परसेंटाइल D इसलिए गया इंटीजर है, फॉर्मेटेड फंक्शन है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है, जो भी वेरिएबल की वैल्यू आप प्रिंट कर रहे हो उसका आपको फॉर्मेट सिंबल बताना पड़ता है। तो मैंने बता दिया कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर परसेंटाइल D और इंटरेस्ट वेरिएबल की वैल्यू को क्या करो, प्रिंट। तो मेरा काम हो गया यहाँ कंप्लीट। आउटपुट को रोके रखने के लिए लास्ट में गेट CH मैंने लास्ट वाली क्लास में आपको समझाया था क्या काम करता है। यहाँ ये गेट CH बनाया और इस फंक्शन को, इस प्रोग्राम को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्लोज। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हुआ ये मेरा एक मेन प्रोग्राम हो गया। क्या हो गया, मेन प्रोग्राम। अब इसका हम यदि आउटपुट की बात करें कि इसका आउटपुट क्या आएगा, तो मान लीजिए ये आपकी आउटपुट स्क्रीन है, इसे कंसोल आउटपुट स्क्रीन है, ठीक है।
ठीक है, जहां पे आपका रिजल्ट आता है। तो ये जब प्रोग्राम चलेगा ये वेरिएबल बनेंगे। सबसे पहले ये प्रिंट ऑफ वाली लाइन प्रिंट होगी, एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट AMT, तो यहां ऐसे दिखाई देगा एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट, और यहां मान लीजिए आपने इसे 5000 दे दी प्रिंसिपल अमाउंट। फिर आएगा एंटर द रेट, अगली लाइन एंटर द टी, मान लो रेट आपने 2 दे दी। फिर आएगा टाइम, एंटर द टाइम, और टाइम आपने मान लो 2 दे दिया। फिर ये सारा कैलकुलेशन होगा ठीक है, कैलकुलेशन हो गया, फिर आपका रिजल्ट आएगा जैसे सिंपल इंटरेस्ट बराबर, फिर आपका जो भी सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। अब 5000 रुपए 2% से 2 के लिए लेंगे तो यहाँ 200 रुपए इसका क्या हो जाएगा, हो जाएगा। आप इसको करके सोल्व करके देख लीजिए, 200 रुपए इसका आपका क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। तो ये मेरा एक सिंपल सा प्रोग्राम था जिसमें मैंने क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। अब इसी तरीके से आप दूसरा प्रोग्राम भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको ऐसा कहा जाए कि आप कोई रेडियस हमें दे दी जाए और कहा जाए हमें उसका एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है, क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। यानी ऐसे कह सकते हैं कि जैसे वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल हमें कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें कैलकुलेट करना है, तो हमें उनका क्या आना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हम उस काम को क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं सिंपल सी बात बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मेरे को एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा थोड़ा सर्दी जुकाम का असर हो रखा है फिर भी हम मेहनत कर रहे हैं। आप हमारे इसको वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट हो गया मेरा, चलो ये तो। अब मैं यहाँ बात करता हूँ कि मेरे को यदि एरिया कैलकुलेट करना हो वर्ग का आयत का क्षेत्रफल, तो कैसे होगा। तो प्रोग्राम की हमारी शुरुआत वहीं से होने वाली है। सबसे पहले वही हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main, यहां से मेरा मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। और मैं इसमें फ्लोट में इस बार रेडियस इनपुट लूंगा और एरिया AREA, इससे एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। तो मेरे को यहाँ केवल 2 ही वेरिएबल चाहिए, एक तो चाहिए मेरे को क्या, रेडियस, और एक क्या चाहिए मेरे को, एरिया। 2 ही चीज चाहिए। इसी का यूज करूंगा मैं यहाँ। फिर CLR SCR क्लियर स्क्रीन, क्लियर स्क्रीन के बाद वैल्यू लेता हूँ PRINTF प्रिंट ऑफ, एंटर द रेडियस, रेडियस की वैल्यू मेरे को एंटर लेनी है। डबल कोट मैंने यहाँ पे बंद कर दिया, डबल कोट स्टार्ट किया। स्कैन ऑफ परसेंटाइल, इस बार क्या आएगा, फ्लोट है बेटा, परसेंट फ्लोट के लिए क्या आएगा, परसेंटाइल F। और कहा एड्रेस ऑफ R, यानी यहाँ पे मैंने क्या इनपुट ले ली, रेडियस इनपुट ले ली। क्या इनपुट लिया मैंने यहाँ पे, रेडियस। अब मैं क्या करूंगा, इस रेडियस को इनपुट लेने के बाद यहाँ रख लेते हैं इसको। रेडियस आ चुकी है मेरी। अब मेरे को क्या करना है, केवल मेरे को फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है, फॉर्मूला। जिस फॉर्मूला के थ्रू क्या होगा, मेरा यहाँ पे ये कैलकुलेशन हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया कि एरिया बराबर, अब एरिया ऑफ इंटरेस्ट वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, πr², आपको पता है। और पाई का मान कितना होता है, 22/7। और 22/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 3.14। तो 3.14 ये तो आ गया पाई का मान, इंटू r² का मतलब है r इंटू r। इससे क्या होगा, ये फॉर्मूला मैंने लगाया, इससे एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ जो भी वैल्यू है वो एरिया इसमें आ गया। अब मैं यहाँ इसको प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल की स्पेलिंग देख लेना, थोड़ी सी हो सकती है, CIRCL लिख गया मैंने तो, सर्कल परसेंटाइल F, क्योंकि फ्लोट में आएगा रिजल्ट। और यहाँ पे मैं AREA एरिया को प्रिंट कर दिया मैंने। अब इससे एरिया कैलकुलेट होके क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे गेट CH प्रोग्राम क्लोज, और ये ब्रैकेट बंद। ये थोड़ा देखो आप, ये जो कर्ली ब्रेसेस बनाओ ना, इसके थोड़ा अंदर की तरफ लिख रखना है,
ठीक है, जिससे ये अच्छे से प्रोग्राम दिखाई दे। एक अच्छे प्रोग्रामर की ये एक विशेषता होती है कि वो थोड़ा अंदर की तरफ रखता है इनको, एक स्पेस ऐसे एकदम सटीक नहीं रखता है, इसी सेम लाइन में नहीं रखता है इसको, ठीक है, पता चलता रहता है। तो यहाँ क्या हमने कैलकुलेट किया, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो ये वैल्यू ले ली। अब ये प्रोग्राम जब चलेगा, इसको एग्जीक्यूट होगा, तो कंसोल स्क्रीन के ऊपर आपके सामने ऐसे आएगा, सबसे पहले लिखा हुआ आएगा एंटर द रेडियस। अब आप जो भी रेडियस दोगे, आपकी मर्जी, आप कोई भी रेडियस दीजिए, उस रेडियस के अनुसार ये पाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला वर्क करेगा। पाई का मान 3.14 है, इंटू आर यानी ये आर स्क्वायर हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया, इसमें एरिया क्षेत्रफल आ जाएगा आपका जो भी इसका बनता है। और ये आपको पता है वैल्यू स्कैनर प्रिंट ऑफ, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ इसमें एरिया कैलकुलेट हो गया, तो मैंने एरिया ऑफ सर्कल करके और यहाँ इस एरिया को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, तो आपके आउटपुट स्क्रीन पे आपको आउटपुट दिखाई दे जाएगा, ठीक है। मान लीजिए जैसे पाई का मान आप 2 दे देते हो, यानी आप रेडियस कितने दे देते हो, 2, ठीक है। तो सॉरी, पाई का मान नहीं, रेडियस, यदि आप रेडियस 2 दे देते हो तो फिर ये फॉर्मूला लगेगा, तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो 12.56 आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ तो कॉमन सी बातें हम अक्सर देखते रहते हैं, तो ये तो मेरे को ऐसे याद रह गया। आप कोई अलग रेडियस दोगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसका रिजल्ट कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो ये हम क्या किए, मैंने आपको ये प्रोग्राम में बनवा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रोग्राम चल कैसे रहा आपका, या इस प्रोग्राम का फ्लो क्या है। आपने देखा होगा प्रोग्राम का फ्लो क्या है, सबसे पहले ये हेडर फाइल लगाई, फिर वॉइड मेन आया, फिर ये वेरिएबल बनाए, फिर ये स्क्रीन क्लियर हुई, फिर ये प्रिंट होगा, फिर ये वैल्यू लेगा, फिर ये कैलकुलेट हुआ, फिर रिजल्ट प्रिंट हुआ, फिर ये स्क्रीन को गेट सीएच के थ्रू हमने पॉज करके रखा, ये प्रोग्राम। तो आपके प्रोग्राम का फ्लो क्या है, सी लैंग्वेज के प्रोग्राम का फ्लो क्या रहा, बताओ आप, फ्लो आपका क्या रहा, टॉप टू बॉटम, क्या रहा, टॉप टू बॉटम। प्रोग्राम का फ्लो है वो ऊपर से नीचे की तरफ है, टॉप टू बॉटम आपका इस प्रोग्राम का फ्लो रहा। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अब यहां पे हम आगे कुछ और बातें कर लेते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि आप किन्हीं 5 सब्जेक्ट के नंबर इनपुट कीजिए और उनका टोटल और परसेंटेज प्रिंट कीजिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये प्रैक्टिकल प्रोग्राम बोर्ड में कराने का, समझाने का मोटिव यही है कि आप थोड़े लैंग्वेज से क्या हो फेमिलियर और आपको पता चले कि हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ा है, हमने जो ऑपरेटर पढ़ा है, हमने जो कीवर्ड्स पढ़ा है, उनके कहाँ कैसे कैसे यूज हो रहा है। तो अब मान लीजिए हमारे पास अगला एक प्रोग्राम ऐसा आ जाता है कि हमें क्या करना है, किन्हीं 5 सब्जेक्ट के नंबर इनपुट लेने या 4 सब्जेक्ट के लेने, और हमें क्या करना है, उनका टोटल और परसेंट प्रिंट करना है। तो वो बड़ा आसान है, आप कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं, जुड़िए हमारे साथ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैल्यू इनपुट लेंगे, हैश इंक्लूड लगाएंगे, stdio.h, फिर अगला हैश इंक्लूड conio .h। ये 2 हेडर फाइल लगाइए। क्यों लगाइए, क्या है वो बता चुका हूं मैं आपको पहले की क्लास। उसके बाद ये वॉइड मेन आ गया आपका, वॉइड मेन, ये मेन प्रोग्राम आ गया हमारा। और मेन प्रोग्राम के अंदर यहाँ हमें कितने सब्जेक्ट के नंबर लेने, सबसे पहले ये देखना है। हमें मान लीजिए 5 सब्जेक्ट के नंबर लेने, ठीक है। तो जैसे मैंने 5 सब्जेक्ट लेने, तो मैंने इंटीजर में मैं 5 सब्जेक्ट बना लेता हूं। मेरा इंटीजर जैसे हिंदी, इंग्लिश, नाम पूरा लिख रहा हूं मैं, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, साइंस, मैथ्स पूरा लिख रहा हूं। आप देखो ये क्या है, ये आप वेरिएबल बना रहे हो, वेरिएबल का नाम आप दे रहे हो, तो आप अपने मन से कुछ भी दे सकते हो, बट जो रूल्स है उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। तो पूरा लिखो तो लिखो, नहीं मत लिखो, पूरा लिखो तो लिखो, नहीं मत लिखो। आप छोटा नाम भी लिख सकते हो, इतना बड़ा नाम लिखने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे हिंदी है तो हिंदी के लिए मैंने लिख दिया H, इंग्लिश है तो इंग्लिश के लिए मैंने कर दिया E, मैथ्स के लिए मैंने कर दिया M, साइंस के लिए मैंने कर दिया S, और जो मेरी सोशल साइंस है उसके लिए मैंने SST कर दिया। ये लो, ये आ गया आपके कितने सब्जेक्ट, 5। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन 5 सब्जेक्ट का मेरे को क्या करना पड़ेगा, टोटल निकालना पड़ेगा, और इन 5 सब्जेक्ट का मेरे को क्या करना पड़ेगा, परसेंट निकालना पड़ेगा। तो टोटल क्या होगा, इन सबको जोड़ेंगे, सब इंटीजर है तो रिजल्ट भी किस में आएगा, इंटीजर। तो अगला जो मेरा एक टोटल वेरिएबल होगा वो भी किस में होगा, इंटीजर में होगा, जो मैंने बना दिया। लेकिन जो मेरे परसेंटेज होते हैं वो आपने देखेंगे वो किस में होते हैं, पॉइंटों में होते हैं परसेंटेज। तो वहां मेरे को क्या यूज करना पड़ेगा, फ्लोट वेरिएबल। तो मेरा एक और वेरिएबल में यहां बना देता हूं, परसेंट नाम का, फ्लोट में, ये लो शॉर्ट में PER ही बना दिया परसेंट का। आया समझ में, ये बना दिया हमने वेरिएबल यहाँ पे। अब मेरा काम अगला, वेरिएबल मैंने डिक्लेरेशन कर दिया,
क्लियर स्क्रीन, ये लो, ये आउटपुट स्क्रीन क्लियर कर दी। इतना काम समझ में आ गया होगा आई होप। मैंने वेरिएबल जिन जिन सब्जेक्ट के मेरे को वैल्यू लेनी है उनके अकॉर्डिंग मैंने ये बना दिया। अब मेरे को क्या करना है, इस सभी सब्जेक्ट के क्या करने, मार्क्स इनपुट लेने। मैं चाहूं तो अलग अलग भी ले सकता हूं, मैं चाहूं तो एक साथ भी ले सकता हूं। प्रोग्राम की साइज थोड़ी छोटी हो जाए तो मैं एक साथ लेके बता देता हूं आपको। आप अलग अलग लेना चाहे तो अलग अलग ले लीजिए। चलो अपन देख लेते हैं। यहां पे हम बात करते हैं, फिर इसको थोड़ा ऊपर की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, ये ऊपर वाला तो आपको समझ में आ गया होगा, या इसको थोड़ा इस साइड कर देते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई तो दे रहा होगा आई होप। ठीक है, वैल्यू लेते हैं, प्रिंटफ, एंटर, हिंदी, हिंदी मार्क्स, एंटर हिंदी मार्क्स, स्कैनफ, परसेंटाइल डी, एड्रेस ऑफ एच, एच ही लिखा है क्योंकि मैंने वेरिएबल ऊपर एच बनाया। अब यहां मैं पूरा लिख दूं हिंदी, ऊपर मैंने बनाया एच, तो फिर ये बोलेगा कि ये वेरिएबल नॉट डिफाइंड। यहां आपने हिंदी लिखा, वो बोलेगा हिंदी वेरिएबल नॉट डिफाइंड, या जो आपने एच बनाया उसका आपने यूज नहीं किया, तो ऐसी कोई क्या होगी, एरर आ सकती है। तो जो वेरिएबल बनाया हिंदी का मार्क्स एच में डालने है मेरे को। इसी तरह आगे वाले अगले, प्रिंटफ, एंटर, इंग्लिश मार्क्स, और वो मैं किसमें लूंगा, इंग्लिश के लिए क्या वेरिएबल बनाया मैंने, ई बनाया है। सारी की सारी कोडिंग स्मॉल में है, डबल कोट में ये मैं कैपिटल में ही लिख रहा हूँ, नोट कर सकते हो क्योंकि ये तो मेरी मैसेज है जो आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होगा। परसेंटाइल डी, एड्रेस ऑफ, ये इंग्लिश के लिए ई, ये सेमीकोलन, ये सेमीकोलन लगा दिए। इसी तरीके से हम आगे और करेंगे, प्रिंटफ, परसेंटाइल सॉरी एंटर, मैथ्स मार्क्स, और यहां पे मैंने लगा दिया परसेंटाइल डी, एड्रेस ऑफ मैथ के लिए एम, ये लो। इसी तरीके से प्रिंटफ, प्रिंटफ में आगे फिर मैं अगले सब्जेक्ट के नंबर लेता हूं, एंटर, साइंस मार्क्स, डबल कोट क्लोज, सेमीकोलन, स्कैनफ, परसेंटाइल डी, डबल कोट बंद, एड्रेस ऑफ एस। आगे अब मेरा उधर थोड़ी जगह कम है, मैं यही बना देता हूं। देखो यहां जगह पड़ी है अपने पास। फिर यहां हम आगे उसी के नीचे प्रिंटफ, एंटर, एसएसटी मार्क्स, ठीक है, ये इक्वल का साइन है, और मैं यहां स्कैनफ, परसेंटाइल डी, एड्रेस ऑफ एसएसटी, ये लो। मैंने क्या किया, प्रिंटफ, स्कैनफ लगा के कितने सब्जेक्ट के मार्क्स ले लिए, मेरे जो 5 सब्जेक्ट थे मैंने सभी के मार्क्स ले लिए। अब टोटल करना है, सिंपल सी बात है, सबको टोटल करना है तो सबको प्लस कर दो, ये रहा मेरा टोटल। TOTAL बराबर हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस साइंस प्लस SST, ये मेरे सारे सब्जेक्ट के क्या हो गए, मार्क्स टोटल हो गए। यहां मेरा टोटल आ जाएगा इससे। अब मेरे को यहां इसका परसेंटेज निकालने, परसेंटेज बराबर कैसे निकलेगा, टोटल नंबर इनटू 100, और जितने सब कितने में से हैं, 500 में से, तो डिवाइड बाय 500। ऐसे क्या करेंगे हम, इसका टोटल निकाल सकते हैं, सॉरी परसेंट निकाल सकते हैं। लेकिन देखो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो ये रिजल्ट में किस में देंगे, इंटीजर में ही देंगे। और जो मेरा परसेंटेज होता है वो होता है फ्लोट में। तो हमें करना क्या पड़ रहा है, इस इंटीजर को किस में बदलना पड़ रहा है, इस रिजल्ट जो इंटीजर आ रहा है उसको बदलना किस में पड़ेगा, फ्लोट में बदलना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो हम पॉइंट्स में जो भी परसेंटेज में आता है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरी खाली जगह इसलिए छोटी है कि मैं यहाँ पे इस जगह यहाँ मैं क्या करूंगा, इसका टाइप कास्टिंग कर दूंगा। क्या कर दूंगा मैं इसकी, तो ये लाइन में बाद में लिखूंगा, इससे पहले मैं क्या करूंगा, इसकी टाइप कास्टिंग करूंगा। तो पहले तो मैं यहां लिखूंगा फ्लोट। अब मेरा यहां टोटल इनटू 100 और डिवाइड बाय 5 सब्जेक्ट है तो 500।
इससे क्या होगा, जो भी रिजल्ट आएगा, जो परसेंटेज आएगा, वो आपका किसके अंदर आ जाएगा, पॉइंट्स में आ जाएगा, फ्लोट वैल्यू में आ जाएगा। अब इनको हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। प्रिंट ऑफ, सबसे पहले मेरे को टोटल करना है, टोटल मार्क्स बराबर, टोटल मार्क्स बराबर परसेंटाइल डी, फिर डबल कोट बंद, फिर कोमा, फिर मेरा वो वेरिएबल जिसमें टोटल है ये लो, और ये सेमीकोलन। इसी तरीके से मेरे को परसेंट प्रिंट करना है, तो PRINTF प्रिंट ऑफ। इसके बाद हम यहाँ कर सकते हैं PERCENTA परसेंटेज बराबर परसेंटाइल एफ, परसेंटाइल एफ डबल कोट बंद कोमा, और मेरा जो परसेंटेज इस वेरिएबल में है इसका नाम क्या नाम है, PER, ये लो। और यहाँ पे मेरा लास्ट में गेट CH, और यहाँ पे मैंने ये इस प्रोग्राम को क्या कर देना, क्लोज, जो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है उसको यहाँ क्लोज कर देना। अब इसमें सीधी सी बात हुआ क्या, सबसे पहले मैंने वेरिएबल बनाए, मेन प्रोग्राम बनाया, हेडर फाइल लगाई, वेरिएबल डिक्लेरेशन किया, 5 वेरिएबल इस लिए बनाया कि मेरे को 5 सब्जेक्ट के नंबर लेने। टोटल इसलिए बनाया कि इन सबका टोटल चाहिए मेरे को, टोटल के अकॉर्डिंग परसेंट निकलेगा, परसेंट फ्लोट में निकलेगा, तो वो PER वेरिएबल मैंने फ्लोट टाइप का बना दिया। फिर मैंने ये एंटर द हिंदी मार्क्स, हिंदी में लिए, इंग्लिश मार्क्स, इंग्लिश में मैथ्स मार्क्स, जैसे 5 सब्जेक्ट के नंबर ले लिए। आप चाहो तो अलग अलग ले लो, आप चाहो तो एक साथ भी ले सकते हो। एंटर द SST मार्क्स, ये SST के मार्क्स आ जाएंगे। अब यहाँ मैंने क्या किया, टोटल किया, टोटल बराबर हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस SST प्लस साइंस, जो भी सब टोटल हो गए। टोटल के बाद फ्लोट निकाला, परसेंटेज निकाला, तो टोटल इंटू 100 डिवाइड बाई 500, इससे क्या होगा, आपका परसेंटेज निकलेगा। लेकिन वो इंटीजर कैलकुलेशन करेंगे तो वो सारा रिजल्ट भी इंटीजर में ही दे देते हैं, और हमें रिजल्ट किसमें चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए फ्लोट में, तो हमें इसका टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे इसकी टाइप कास्टिंग कर दी, फिर मैंने इनको टोटल को प्रिंट कर दिया, फिर मैंने यहाँ परसेंट को प्रिंट कर दिया, फिर मैंने यहाँ गेट सीट लगा के प्रोग्राम को क्लोज कर दिया। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाना कोई कठिन नहीं है, बस आप पॉजिटिव रहे और इसको ऐसे मत लें, इसको टेंशन में न लें कि ये बड़ी मुश्किल है, हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान सरल है। आया समझे? तो आप हमारे वीडियो को क्या करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। आज की क्लास में प्रोग्राम से रिलेटेड ही मेरे को आपसे बात करनी थी, कैसे क्या बनते हैं। फेमिलियर होने के लिए, लैंग्वेज से फेमिलियर होने के लिए हमें क्या, हम 2 4 5 प्रोग्राम बनाएंगे तो हमारे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। हमारा जब एग्जाम होगा तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो आउटपुट से रिलेटेड पूछे जाते हैं। आपको एक छोटा सा कोड दे दिया जाएगा और कहेगा उसके 4 ऑप्शन होंगे कि इनमें से कौन सा इसका आंसर है। तो जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि प्रोग्राम चालू कैसे हो रहा है, कैसे बनाना है, हमने थ्योरी तो सारी पढ़ ली, लेकिन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन भी तो हमें समझ में आना चाहिए ना। तो वो तब तक नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम किस तरीके से क्या यहाँ पे अपन कर पाएंगे ये। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इसको समझे, इनको नोट करें, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इस कोड का, ठीक है। यहाँ पे एंटर द हिंदी मार्क्स है, वो थोड़ा हट गया, ठीक है। तो कोडिंग को, इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट करें, इसको रन करें। आपके पास सिस्टम है तो सिस्टम पे आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कोई एरर है, कुछ समस्या, हमसे जुड़िए, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फ्री पढ़ा रहा हूँ, कुछ पैसे नहीं चाहिए, बिल्कुल यूट्यूब पे जितना हो सकेगा उतना सारा, लगभग अपना जो टेक्निकल पोर्शन है, जो टेक्निकल एग्जाम है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, सूचना सहायक है, प्रोग्रामर है, उनमें जो भी पोर्शंस आते हैं, जो उनका जो एग्जाम का जो सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं तो आप मेरे लिए एक छोटा सा शेयर कर सकते हो आप, ठीक है। फिर ही पढ़ा रहा हूं, खुद सिलेक्टेड हूं, आपको सिलेक्ट करवाना चाहता हूं, तो हमारे साथ जुड़िए। चलो ठीक है, मिलते हैं हम अगली क्लास में। ओके, गुड बाय, जय श्री बालाजी की।